हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम शुभम भारद्वाज है और आप सभी प्यारे दोस्तों का विराट गुरुकुल के ऑनलाइन मंच पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स में प्रतिशत हमने चला रखा है, प्रतिशत आप हमसे पढ़ रहे हैं। प्रतिशत की अगली क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अभी तक मैं आपको नियर अबाउट 60 to 70 क्वेश्चंस करा चुका हूं। आज की कक्षा में जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं हर क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट। वेटेड एवरेज जो हम परसेंटेज में अप्लाई करते हैं या उसी के कुछ सवालों को हम किससे करते हैं, डेविएशन से भी करते हैं या रेशियो से भी करते हैं। तो मैं सारी ही बातें आपको समझा के चलूँगा। बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे और आप मेरे साथ जुड़ना, मेरे द्वारा कही गई या द्वारा समझाई गई बात को आप समझना। एक बार मेरे करने से पहले आप क्वेश्चन को खुद भी ट्राई करेंगे और फिर आप सॉल्यूशन हमारा देखेंगे, हम आपको कैसे सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो आई होप आप इस क्लास को एंजॉय करेंगे। मैं शुरू करता हूं आपको। देखिए, सुपर 100 क्वेश्चन सीरीज चली हुई है, इसको हमने नाम दिया है सुपर 100। मैंने आपको कहा था कि मैं मिनिमम 100 सवाल रखूंगा और मैक्सिमम वो 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और हर टाइप को कवर करते हुए चलेंगे प्यारे दोस्त। आज की क्लास का पहला सवाल आप इसको बनाइए। देखिए कितना अच्छा सवाल है और ये सवाल पेपर में पूछा गया है, पेपर में भी आया है। आप मुझे बताइए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बनाइए दोस्त। देखिए सवाल क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशो ऑफ 4:1। एक कक्षा है जिसके अंदर लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको दिया है। लड़के और लड़कों की संख्या का अनुपात आपको दिया है। क्या कहा है आपसे कि जो बॉयज़ हैं प्यारे बच्चे, बॉयज़ जो हैं और गर्ल्स हैं उनका आपको रेशो दिया है। लड़के और लड़कों की संख्या का अनुपात आपको दिया है, दैट इज 4:1। वो कितना है, 4:1 है। कह रहा 75% बॉयज एंड 70% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। पूरी कक्षा के अंदर जो 75% बॉयज हैं और 70% लड़कियां हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। स्कॉलरशिप जिनको नहीं मिलती उनसे आपका परसेंटेज पूछा है मेरे प्यारे दोस्त। देखिए प्यारे भाई, कैसे समझेंगे इस सवाल को। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा है कि भाई छात्रवृत्ति कितने लोगों को प्राप्त नहीं होती, आपसे सवाल में क्या पूछा है कि कितने लोगों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती। बॉयज कितने हैं, 75% बॉयज को छात्रवृत्ति मिलती है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर अगर टोटल बॉयज 100% हैं तो 100 में से 75% को तो छात्रवृत्ति मिलती है। इसका मतलब 25% ऐसे लड़के हैं जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती। सेम ऐसे ही अगर 70% लड़कियों को मिलती है तो 30% ऐसी लड़कियां हैं जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है ना। मैंने 25 और 30 क्यों निकाला है बेटे, मैंने 25 और 30 इसलिए निकाला है क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूँ आपसे सवाल में पूछा क्या है कि छात्रवृत्ति कितने प्रतिशत लोगों को प्राप्त नहीं होती। तो नहीं वाला परसेंटेज आपसे पूछा है, तो इंडिविजुअल सबसे पहले आप नहीं वाला निकाल लीजिए कि इंडिविजुअली अलग अलग बॉयज़ और गर्ल्स को ऐसा कितना परसेंटेज है बॉयज़ का जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। 25% को नहीं मिलती। तो आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे, आप ध्यान से समझना। 25% लड़के ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती और 30% लड़कियां ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती। क्लियर है। पूरी क्लास में जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ का 25% ऐसा है जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, गर्ल्स के 30% को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती। क्लियर है प्यारे भाई। अब आप मेरी बात को समझ। देखिए आप कैसे करेंगे भाई, आप वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 4, और 4 का 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो 4 का 25% बनेगा कितना, 25 चौका 100। 25 चौका कितना बनेगा प्यारे बच्चे, 100% बनेगा। क्लियर है प्यारे भाई। आप आगे बढ़ेंगे भाई, 4 के 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो 4 का 25% कितना होता है, 100। गर्ल्स 1 है, गर्ल 1 है, 1 के 30% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो गर्ल्स कितने परसेंट नहीं लेके आ रही, 30% नहीं मिल रही। गर्ल्स टोटल गर्ल्स के 30% को नहीं मिल रही, 100% बॉयज़ को नहीं मिल रही, पूरी कक्षा के 100% को। अच्छा, आपसे पूरी कक्षा का पूछा है, आपसे जो ओवरऑल परसेंटेज पूछा है कि कितने प्रतिशत बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, वो पूरी कक्षा के रेस्पेक्ट में पूछा है। तो पूरी कक्षा के रेस्पेक्ट में ही ये वैल्यू डिवाइड होगी। तो पूरी कक्षा में नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल हैं कितने, 4 लड़के 1 लड़की, यानी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं 5।
तो आप 130% को 5 में काटेंगे। ये वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज का मतलब आपको पूरी कक्षा में ऐसे प्रतिशत बालक निकालने हैं, ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो पूरी क्लास में आपको परसेंटेज निकालना है पूरी। तो अगर आपको पूरी क्लास में परसेंटेज निकालना है तो पूरी क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट से ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 130% टोटल कैंडिडेट कितना, 130%। यहाँ पर आपका टोटल कितना बनेगा, 130%, 130। आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 दूनी 10 और 5 छंग 30, यानी ये बनेगा कितना भाई, 26%। पूरी क्लास का 26% बच्चा ऐसा है जिसको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती। बताइए इस सवाल में किसी बच्चे को दिक्कत है? इसको वेटेड एवरेज बोलते हैं। वेटेड एवरेज से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? देखिए अब इसी सवाल को अगर मैं डेविएशन से करूंगा तो कैसे करूंगा, आप बहुत ध्यान से समझना। देखिए मेरा मकसद ये है कि मैं आपको ये बात समझा पाऊँ कि सवाल को पेपर में आप किस तरीके से करें ताकि आपका समय बचे। मान लो यही सवाल आ गया तो मुझे पेपर में समय बचाना, अपना कुछ भी करना समय बचाना है। देखिए भाई 25% लड़के ऐसे हैं जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, 30% लड़कियां ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। क्या मैं इस 30% को ऐसे लिख सकता हूं प्यारे बच्चे? देखो क्या इस 30% को ऐसे लिख सकते हैं, 25% प्लस 5%। आप मुझे बताइए क्या मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ, 25% प्लस 5%? बोलो लिख सकते हैं हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब आप करिए क्या, आप पूरी क्लास में से 25% बच्चा ऐसा मान लीजिए जिसको पूरी क्लास में छात्रवृत्ति नहीं मिलती, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे वो गर्ल्स हैं। पूरी क्लास का 25% स्टूडेंट ऐसा है जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। भाई 25% को तो मिलती ही नहीं है, 25% को तो मिलती ही नहीं है। इसको डेविएशन से बता रहा हूँ मैं आपको, 25% को तो मिलती ही नहीं है। यानी भैया पूरी क्लास में 25% को तो स्कॉलरशिप मिलेगी ही नहीं। 25% तो ऐसी संख्या आ गई जिसको स्कॉलरशिप से कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं। आप मुझे बताइए कितने परसेंट एक्स्ट्रा को नहीं मिल रही? 5% एक्स्ट्रा को नहीं मिल रही। ये 5% किसका है प्यारे बच्चे? एक का है। किसका है? एक का। ये लड़कियों का ही तो एक्स्ट्रा है। भाई लड़कियों को 30% को नहीं मिल रही थी, मैंने ओवरऑल डेविएशन लगा दिया कि ओवरऑल 25% को तो मिलती है लेकिन लड़कियों के 5% को नहीं मिलती। लड़कियों के 5% को एक्स्ट्रा नहीं मिल रही। लड़कियां हैं कितनी? एक। तो एक का 5% निकालेंगे, आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे एक को 5% से, एक को 5% से। ठीक है, आपको पूरी कक्षा के रेस्पेक्ट में निकालना है तो ये सबके हिस्से में बटेगा। आपको वेटेड एवरेज डेविएशन मतलब सबके रेस्पेक्ट में बटेगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 5। आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 चला जाएगा 1, और ये 1% बस इसमें ऐड ही करना है आपको और कुछ नहीं करना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 26%। यानी 26% पॉपुलेशन ऐसी है पूरी क्लास के अंदर जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। क्लियर है प्यारे भाई? तो इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। इस सवाल को डेविएशन से कर सकते हैं। इस सवाल को इससे आसान तरीका और नहीं हो सकता करने का। ये सबसे बढ़िया स्मार्ट अप्रोच है इस सवाल को करने की। क्लियर है? आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँगा, आपने ये बात समझी होगी। अगले सवाल पर चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक सवाल में बिल्कुल सेम बोलता हूँ, आप इसको करिए। आप मुझे बताइए इस सवाल को कैसे बनाएंगे? बताइए भाई, इस सवाल को बताइए कैसे करेंगे प्यारे दोस्त, एक बार बनाएंगे। कह रहा एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। बहुत प्यार से, ध्यान से, आराम से समझते हुए चलेंगे। एक एक बात आपको समझ में आएगी मेरे दोस्त। नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक एक चीज आपको क्लियर होगी। देखिए कह रहा कक्षा में बॉयज और गर्ल्स का रेशो आपको दिया है। बॉयज का और गर्ल्स का आपको रेशो दिया है। बॉयज का और गर्ल्स का कितना दिया है भाई? बॉयज का और गर्ल्स का रेशो 3:2 के अनुपात में है। लड़के और लड़कियां कक्षा में 3:2 के अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में। क्लियर है भाई? यानी मैं यहां से कह सकता हूं कि क्लास में अगर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आपसे पूछ लिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हो जाएंगे 5। कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। क्लियर है? 70% लड़के और 60% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। अब भी आपसे यही पूछा है कि बताइए ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती। तो मैं नहीं वाला ही परसेंटेज निकाल लूं। अगर 30% लड़कों को मिलती है, अगर 70% लड़कों को मिलती है तो 30% लड़के ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती। इनका छात्रवृत्ति से कोई मतलब ही नहीं है। भाई 60% लड़कियों को दे दी हमने, तो लड़कियों को कितनी को नहीं दी? 40% लड़कियों को नहीं दी। 40% लड़कियों को नहीं दी। क्लियर है? 40% लड़कियों को नहीं दी।
आप वेटेड एवरेज लगा सकते हैं। 3 का 30%, इस 3 के 30% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, यानी 3 का 30% कितना हो जाएगा, 90% को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, लड़कों के 90%। 2 के 40% को नहीं मिल रही, 2 का 40% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्लियर है भाई प्यारे बच्चे, 80 हो जाएगा, इसको प्लस कर लेंगे। अच्छा, ये सबके हिस्से में बटेगा, ये लड्डू सब में बटना है, सबके हिस्से में बटेगा ये लड्डू, केक कटेगा तो सभी में बटेगा, सबके हिस्से में बटेगा। भाई सबके हिस्से में अगर हम इसको बांटेंगे तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 5। टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 5। आप इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्त, ये कितना आएगा, 170% और बटे 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 5 चौके 20, यानी 34% स्टूडेंट ऐसा है पूरी कक्षा का जिसको छात्रवृत्ति से कोई मतलब ही नहीं है, उसको छात्रवृत्ति मिलेगी ही नहीं, है ना, क्योंकि उसका माँ बाप सरकारी नौकरी में है, उसको छात्रवृत्ति मिलेगी ही नहीं। डन है। अब एक तरीका तो ये है प्यारे बेटे, आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया, बोलो हाँ। आप समझते चलेंगे और हाँ बोलते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ कि हाँ भैया मुझे समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप अकलमंद तो बनो थोड़े से। आप अकलमंद कैसे बनो भाई, इस 40% में डेविएशन लगा दूंगा मैं। 40% कैसे लगाएंगे भैया, देखो भैया इसको हम बराबर कर लेंगे 30% प्लस 10%। भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं 30% प्लस 10%। क्लियर है प्यारे बेटे। पूरी कक्षा के 30% स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, यानी 30% को तो मिलेगी ही नहीं, 30% को तो मिलेगी ही नहीं भैया, 30% तो मिनिमम है, 30% तो ऐसा है उसको तो मिलेगी ही नहीं। प्लस कितने एक्स्ट्रा को नहीं मिल रही, 10% एक्स्ट्रा को नहीं मिल रही है। 10% किसके हिस्से का है, गर्ल्स के हिस्से का है। गर्ल्स के हिस्से का 10% आपने छोड़ा है। गर्ल्स रेशो में कितने हैं, 2, तो 2 का 10% कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 20 हो जाएगा। 2 का 10% कितना हो जाएगा, 20। आपको ध्यान रखना है ये 20 आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट में बांटना है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, 5, तो 5 के हिस्से में 20 को बांटेंगे तो 1 का हिस्सा कितना बनेगा, 4। वही एवरेज वाली बात है। तो 30% को तो मिलती नहीं मिनिमम, और 4% एक्स्ट्रा, यानी कितना परसेंट, 34% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको नहीं मिलेगी। ये वेटेड, ये कॉन्सेप्ट है डेविएशन का। डेविएशन का कॉन्सेप्ट बहुत सारे हर जगह लगता है, हर चैप्टर्स में लगता है, परसेंटेज में लगता है, ट्रेन में लगता है, ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस में लगता है, एवरेज में तो लगता ही है। क्लियर है। मिक्सचर एलिगेशन के बहुत सारे सवाल इससे होते हैं। ये लॉजिक बहुत बढ़िया है जो सवाल को छोटा करता है, कैलकुलेशन को छोटा करता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। अगले सवाल पर चलेंगे, नेक्स्ट बनाइए इसको। देखिए सवाल आपसे क्या कह रहा है कि सवाल आपसे क्या कह रहा है दोस्त, पढ़ेंगे एक बार, बनाएंगे। क्लियर है, बनाइए। इस सवाल को बनाएंगे प्यारे दोस्त। देखिए क्या कह रहा है सवाल आपसे। एक परिवार खर्चा करता है, चावल, मछली और तेल खाता है। देखो राइस खाता है, फिश, मछली और ऑयल, 3 चीज़ों पर वो अपना एक्सपेंडिचर खर्च करता है, और उसके खर्च का अनुपात कितना है, 12, अनुपात 17 और अनुपात 3। उसके जो खर्च का अनुपात है वो 12, 17, 3 है। चावल पर खर्चा करता है 12 के रेशो में, मछली पर खर्चा करता है 17 के रेशो में, और तेल पर खर्चा करता है 3 के रेशो में। कह रहा इनके मूल्य में 20%, 30%, 50% की वृद्धि होती है। अब देखो प्यारे भाई, अगर चावल का मूल्य 20% बढ़ा, चावल का मूल्य कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, 20% इंक्रीज हुआ है। चावल का मूल्य 20% इंक्रीज हुआ मेरे प्यारे दोस्त। मछली का जो प्राइस है वो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, 30% इंक्रीज हुआ है। मछली का प्राइस 30% इंक्रीज। और ऑयल यानी कि तेल की कीमत में कितने की वृद्धि हुई है, तेल में वृद्धि हुई है 50% की। तो आप इसको यहाँ पर लिखेंगे 50%, इसमें 50% का इंक्रीमेंट हुआ। क्लियर है। आपसे पूछा है कि बताइए खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि, ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज आपसे पूछा है। ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज आपसे पूछा है किसमें, एक्सपेंडिचर में। आपको मेरी बात समझ में आ रही है दोस्त? समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी करिएगा इस पर लास्ट में, ठीक है। मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ। अब मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज ही पूछा है तो हम वेटेड एवरेज से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे करेंगे भाई? 12 आप इसको काट सकते हैं दोस्त। देखिए 12 दूनी 24, ये 240% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240%। क्लियर है प्यारे भाई? आप इसको करेंगे तो 17 या 51, ये 510% हो जाएगा।
आप इसको करेंगे तो ये 150% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? 150। आप इसको जोड़ेंगे, अब देखिए जोड़ेंगे कैसे, ध्यान से समझना। बेटे 150 है, 150 में 50 एक्स्ट्रा है, ये 240 है, 200 पे 40 एक्स्ट्रा है, और ये 500 पे 10 एक्स्ट्रा है। तो जितना एक्स्ट्रा है आप उसको ही जोड़ लीजिए पहले। देखिए 40 और 50 90 और 10 100 तो हो गया। ये तो अलग से 100% हो गया, जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है ना। कौन कौन सा? देखिए ये 40, ये 10 मेरे प्यारे भाई, और ये 50 है मेरे प्यारे दोस्त। तो 50 और 40 90 और 10 100 तो ये हो गया प्यारे दोस्त, 100% तो ये हो गया। 5 और 2 7 और 1 8, 800 ये हो गया। 800 और 100 कितना परसेंट हो गया टोटल? आप कहोगे भैया ये टोटल हो गया 900%। कितना हो गया? 900%। और ये जो इंक्रीमेंट हुआ, टोटल इंक्रीमेंट, ये आपको किस में बांटना है भाई? परिवार पर ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज आपसे पूछा एक्सपेंडिचर में। तो एक्सपेंडिचर किस रेशो में था? 12 17 3 के रेशो में था। तो टोटल एक्सपेंडिचर था कितना भाई? ये था प्यारे बेटे, देखो ये 20 हो गया और 12 यानी 32 हो गया। 32 के रेशो में 32 में था टोटल 32। तो 32 पर 900% बढ़ा है। यहाँ से परसेंटेज इंक्रीज निकाल सकते हैं आप। देखिए कैसे, आप इसको 4 से काट सकते हैं, 8 बार कट जाएगा ये। 4 से आप इसको काट सकते हैं, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 225% आ गया। 225% को दोबारा आप 8 से काट सकते हैं। देखिए कैसे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 और 2 6 65 हो गया, 8 64 यानी 28 सही 1/8% टोटल इंक्रीमेंट बनेगा आपका एक्सपेंडिचर में। 28 सही 1/8%। बोलिए क्लियर है क्या? आपका आंसर आ जाएगा 28 सही 1/8%। वेटेड एवरेज से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। आप मुझे बताओ कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अब मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्त आपको ये बात समझ में आई होगी। बोलिए क्लियर है? सब बच्चों को क्लियर है? बोलो हाँ। क्लियर सबको? नेक्स्ट, अब देखिए इस सवाल को हम वेटेड एवरेज डेविएशन से भी कर सकते थे। कैसे भैया? एक बार आप कोशिश करो करने की, करिए। देखिए हम इन चीज़ों को ब्रेक करके लिख सकते हैं। देखो मिनिमम वैल्यू 20 है, मिनिमम क्या है? 20। ये 30 है, 50 है। तो क्या इस 30 को ऐसे लिख सकते हैं क्या प्यारे बेटे? देखो भाई आप यहां देखा करो, यहां मिनिमम वैल्यू क्या है? 20% है, 20%। अगला 30% है, तो अगला जो 30% है उसको हम 20% प्लस 10% लिख सकते हैं प्यारे दोस्त। 20% प्लस 10% लिख सकते हैं, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है ना। अगला क्या है? 50%। अगर 50% है तो उसको हम लिख सकते हैं 20%, और एक्स्ट्रा कितना है प्यारे बच्चे? 30% है, 30%। क्लियर है भाई? आप डेविएशन लगा दो। भाई आपने ओवरऑल जो करा है दोस्त, आप यहाँ पर देखिए, आपका जो ओवरऑल आप देखेंगे कि ओवरऑल खर्चा कितना बढ़ेगा भाई? 20% यहाँ भी बढ़ रहा है। आप यहाँ देखेंगे 20% यहाँ पर भी बढ़ रहा है और 20% यहाँ पर भी बढ़ रहा है। यानी भैया ओवरऑल जो परसेंटेज इंक्रीज है वो 20% तो बनना ही बनना है। 20% तो बनना ही भाई, 20% तो मिनिमम है। अब बेटे यहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। यहाँ कितना एक्स्ट्रा था? 10 एक्स्ट्रा था, क्योंकि यहाँ पर 30 था तो 20 से 10 एक्स्ट्रा है। तो 10% एक्स्ट्रा बढ़ा, यानी 17 पर कितना टोटल बढ़ जाएगा भाई? 170%। 170%। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको टोटल परसेंटेज इंक्रीज निकालना है एक्सपेंडिचर में। तो ये 117 बेटे इन तीनों रेशो में बटेगा, इन तीनों में। इन तीनों का टोटल कितना आएगा? 32। तो आप यहाँ 32 लिखेंगे, 32। कितना लिखेंगे? 32। क्लियर है प्यारे भाई? प्लस यहाँ 20 और 30, 30 एक्स्ट्रा है, यानी 30 दिया कितना? 90%। ये 90 भी सब में बटना है, 90 भी सब में बटना है, यानी यहाँ कितना आएगा? 32। अब आप इसको काट लेंगे, छोटा कर लेंगे। देखो काटेंगे कैसे, कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है नहीं, आराम से काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? देखिए 2 से काट लेंगे। यहाँ 2 से काटेंगे तो नीचे 16 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45 यानी 45। किसी बच्चे को दिक्कत है भाई? नहीं। आप यहाँ 2 से काटेंगे तो 16 आएगा, यहाँ पे आप 2 से काटेंगे तो 2 8 16 और 2 5 10, यानी यहाँ आ जाएगा 85%। क्लियर है प्यारे भाई? अब आप मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। देखिए मिनिमम 20% तो है ही है, ये 20% तो आएगा ही आएगा। प्लस आप देखिए भाई, आप 16 से डिवाइड करेंगे 85 को तो 16 पंजे 80 होता है, यानी 5 सही 5/16% आ जाएगा। 5 सही 5/16%। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? प्लस ये 16 दूनी 32, क्योंकि 48 तो ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार ही पढ़ा चलेगा। 16 दूनी 32, 32। कितना रिमाइंडर बचेगा भाई? 32 और 10 42। एक्स्ट्रा कितना बचेगा? ये बचेगा 13। नेक्स्ट कितना बचेगा? 13/16। क्लियर है प्यारे भाई? 13/16। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर, अब आप करेंगे क्या? देखो आप किसको जोड़ो, कैसे जोड़ना है? बहुत आराम से जोड़ना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखो 20% तो ये है प्यारे बच्चे, कंप्लीट 5 ये है,
और कंप्लीट 2 ये है, तो 20 और 5 25 और 2 27% तो ये बनेगा ही बनेगा आपका। भाई ये आपका 27% तो बनेगा ही बनेगा, 27% तो ये आ गया कंप्लीट परसेंटेज, प्लस ये 16 बराबर है बच्चे, ये 13 5 18/16 होता है, 18/16 होता है, 1 सही 2/16, 2/16 मतलब 1/8, तो 1 सही 1/8 आएगा यहाँ पर, कितना आएगा 1 सही 1/8। कैसे आया, मैंने किसको जोड़ा आपको समझ में आया? आप देखिए 15/16% ये, और ये किसके साथ अलग से जोड़ दिया आप, 13/16 के साथ जोड़ दिया। भाई 13 5 18 होता है, आप इसको लिखेंगे 18/16, 18/16 का मतलब होता है 1 सही 2/16, 2/16 का मतलब होता है 1/8, यानी 1 सही 1/8। बेटे इसमें जोड़ दो आप ये, तो 27 और 1 कितना हो गया 28, यानी आपका जो आंसर आएगा टोटल एक्सपेंडिचर में जो टोटल परसेंटेज इंक्रीज आएगा वो कितना आएगा 28:1/8%, ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्लियर है? देखो बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है नहीं, बहुत प्यार से ध्यान से आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगी बात। अगले सवाल पर चलेंगे, नेक्स्ट इसको बनाएंगे मेरे प्यारे भाई और इसको करेंगे, प्लीज़ करिए इसको, ये सवाल बनाइए, बहुत बढ़िया सवाल है ये, करिए इसको। देखो देखो ये मैं डेविएशन से ही सारे सवाल आपको करा रहा हूँ, ठीक है? एक बार बनाएं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक कंपोनेंट है जो कि 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, 4 कंपोनेंट उसमें चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक है ए, एक कंपोनेंट है बी, एक कंपोनेंट है सी और एक कंपोनेंट है डी। 4 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ए बी सी और डी। क्लियर है? अब आपको समझ, जिनके मूल्य का अनुपात कितना है 3 4 5 6, इनके मूल्य का अनुपात है विच हैव अ रेशो ऑफ 3:4:5:6, 3:4:5:6। इस रेशो में कंपोनेंट ए बी सी डी आपस में मिले हुए हैं, ये जो वस्तु बनी इसके अंदर। कह रहा इनके मूल्य में 10% का इंक्रीमेंट हुआ, जो कंपोनेंट बी है वो 25% कम हो गया, और जो कंपोनेंट सी है उसका मूल्य 30% कम हुआ, जो कंपोनेंट डी है उसका मूल्य 40% बढ़ गया। तो ज्ञात कीजिए कि वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल आपसे पूछा है। क्लियर है प्यारे दोस्त? देखिए इनके मूल्य में 10% का इंक्रीज हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ जो पहला कंपोनेंट है वो 10% इंक्रीज हुआ है उसका मूल्य। अगले वाले का प्यारे बच्चे 25% डिक्रीज हुआ है, 25% डिक्रीज हुआ है। जो थर्ड कंपोनेंट है वो 30% कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है 30%, और जो डी कंपोनेंट है वो 40% बढ़ा है, यानी 40% इंक्रीज हुआ है। कुछ भी नहीं करना, आप समझ गए होंगे कैसे लगाएंगे। वेटेड एवरेज लगा दीजिए, 10 तिया कितना हुआ 30%। भाई 10 तिया कितना हुआ 30%, यानी यहाँ पर आएगा भैया 30%। क्लियर है? 25 चौका 100, ये माइनस लगा के लिखेंगे 100%। कितना भाई 100%, क्योंकि ये कम हुआ है दोस्त। तो ओवरऑल 4 पर 25% कम हुआ, तो ओवरऑल परसेंटेज कम कितना हो जाएगा 100%। क्लियर है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी माइनस लगा के लिखेंगे, 30% कम हुआ है तो ओवरऑल कितना कम हो जाएगा 150%, यानी 150%। आप यहाँ देखेंगे 6 चौक 24, यानी 240% टोटल बढ़ा है, 240%, 240। क्लियर है प्यारे भाई? 240%। डन है। अब आप देखिए 240 और 30, 270 और 150 और 100, 250। भाई 270 में से 250 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा प्यारे दोस्त। ओवरऑल कितना आ जाएगा 20%। अब आपसे परसेंटेज चेंज पूछा है तो ये 20 आपको टोटल में डिवाइड करना है, टोटल में बांटना है। टोटल में कैसे बांटेंगे? 7 और 5 12 6 18 में बांटना है। एक दोस्त 18 में बांटना है तो कितना आएगा बताइए? 1 सही 2/18, यानी 1 सही 1/9% का चेंज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 सही 1/9% का चेंज, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया सवाल है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पर चलेंगे, नेक्स्ट। क्लियर है सबको? अगला बनाएंगे, बनाइए इसको आप, इस सवाल को आप बनाइए, बताइए इसको आप कैसे करेंगे जी। देखिए दोस्त, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर टाइप का सवाल आपको कराऊँ और हर तरीके से कराऊँ।
इस सवाल को आप बनाइए, बताइए इसको कैसे करेंगे, करिए भाई एक बार। बनाएंगे इसको। गेहूं, चावल और सब्जी के मूल्य का अनुपात 8-7-5 है। गेहूं का मूल्य 13% बढ़ता है, चावल का मूल्य 12.5% बढ़ता है और सब्जी का मूल्य 8.5% बढ़ जाता है। परिवार का कुल खर्च 1150 रुपये बढ़ा, तो परिवार को खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए, आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपसे परसेंटेज चेंज पूछा है, जब भी आपसे ये पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई, और आपसे जो चेंज पूछा है वो परसेंटेज में ही पूछा है, तो क्वेश्चन का जो डेटा है, क्वेश्चन की जो रियल वैल्यू है, उस पर काम करने की जरूरत है नहीं। 1150 रुपये का कहीं सवाल में कोई यूज़ नहीं है। 3 आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो, गेहूं, चावल और सब्जी, उनके मूल्य का अनुपात कितना है? 8:5:7, 8:5:7। क्लियर है? गेहूं का मूल्य 13% बढ़ जाता है। गेहूं का मूल्य कितने परसेंट बढ़ा? 13%। चलिए 13%। चावल का मूल्य 12.5% बढ़ा, आप यहाँ 12.5%। और मेरे प्यारे दोस्त आगे आप बढ़ेंगे तो सब्जी का मूल्य 8.5% बढ़ा, 8.5%। तो ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीमेंट आपसे पूछा। मैंने आपसे क्या कहा? सबसे बढ़िया तरीका डेविएशन, सबसे बढ़िया डेविएशन। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है प्यारे बेटे? मिनिमम क्या है? 8.5% है मिनिमम। तो मिनिमम 8.5% तो बढ़ना ही बढ़ना है। आप इसको कैलकुलेट कर लो, 8.5% तो मिनिमम आएगा ही आएगा, आएगा ना भाई, प्लस। अब आप मेरी बात को यहाँ पर समझना, ये 8.5 से कितना ज़्यादा है आप मुझे बताएंगे? बताओ भाई, 8.5 से ये 12 है, ये 8.5 से कितना ज़्यादा है? 8.5 से 4% एक्स्ट्रा है। ये कितना है भाई? 4% एक्स्ट्रा। आप इसको देखेंगे, ये 8.5 से कितना एक्स्ट्रा है? ये 5 एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है? 5। ये 8.5 तो है ही है, प्लस एक्स्ट्रा कितना है? 5%। भाई 5% जोड़ेंगे तो तभी तो ये कितना आएगा? ये 12%। ये कितना था प्यारे दोस्त? ये 12% था, 12% का इंक्रीज। ये कितना था? ये 13.5 था, 13.5% था। क्लियर है प्यारे दोस्त? क्लियर? अब आपको बात को समझना है। देखो, कुछ नहीं करना भाई, मिनिमम 8.5% तो है ही। यहाँ पर देखिए आप, ये 5 का कितने परसेंट एक्स्ट्रा है? 4% एक्स्ट्रा है। तो टोटल इंक्रीमेंट कितना बनेगा? 20% का। बस ध्यान ये रखना है कि हर प्रत्येक में बांटना है, सबके हिस्से में बांटना है, ये सब में बटेगा। भाई 7 और 5 12 होते हैं, 12 और 8 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। 12 और 8 20। आगे बढ़िए दोस्त, ये कितने परसेंट एक्स्ट्रा है? 5% एक्स्ट्रा है। भाई 8.5% तो है ही, उससे एक्स्ट्रा कितना है? 5%। तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना बनेगा? 8×5 40, यानी 40% बनेगा। ये सबके हिस्से में बढ़ता है दोस्त, सबके हिस्से में, क्योंकि आपसे जो सवाल में पूछा है वो टोटल परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, तो सबके हिस्से में यहाँ बढ़ना है। तो अगर मेरे प्यारे भाई ये सबके हिस्से में बढ़ना है तो इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो एक के हिस्से का प्रेजेंटेशन आ जाएगा, एक के हिस्से का परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे 20 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 1% यहाँ पर बनेगी वैल्यू, और देखिए 20 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 2% वैल्यू यहाँ पर बनेगी। क्लियर है प्यारे भाई? तो 8 और 2 10 होते हैं, 10 और 1 11 होता है, 11.5 इस सवाल का आंसर आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। यानी आपका जो डेटा है, आपका जो टोटल प्राइस बढ़ा है, टोटल प्राइस जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 11.5% का हुआ है। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस सवाल को करने का डेविएशन से बढ़िया तरीका कोई भी नहीं है। अगर आप रेशो से भी जाएंगे इस सवाल को करने तो रेशो से सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा, फंसेगा क्वेश्चन।
तो रेशो से भी बढ़िया तरीका क्या है, डेविएशन ली है, डेविएशन। इससे आसान तरीका है नहीं, बोलिए मस्त भाई, इससे बढ़िया तरीका नहीं है। अगले सवाल पर चलेंगे नेक्स्ट। इन सवालों को बहुत आराम से ध्यान से पढ़ते रहें आप। यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी, हर परीक्षा के लिए आपको ये बेनिफिशियल रहेंगे, बेनिफिट देंगे। देखिए दोस्त, इस सीरीज को आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं दोस्त, बहुत बढ़िया सीरीज है और बड़ी बढ़िया सवाल, बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए कह रहा देयर आर 4 सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स ऑफ मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड जीएस आर 180, 150, 120 एंड 75 रेस्पेक्टिवली। ए स्टूडेंट स्कोर 69%, 71%, 74%, 71% रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड हाउ मच परसेंटेज स्टूडेंट स्कोर। वही बात है। आप देखिए दोस्त, 4 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। देखिए मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, उनके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स हैं, वो है 180, 150, 120 और 75, ये है दोस्त। तो सबसे पहले आप इन मार्क्स का रेशो बना लेंगे। सबसे पहले इन मार्क्स का आप रेशो बना लेंगे। कैसे बनाएंगे रेशो, देखिए भाई ये 15 से कट जाएगा 12 बार, 15 से 12 बार कट जाएगा, क्लियर है दोस्त। ये 15 से कट जाएगा कितनी बार, 10 बार। भाई ये 15 से कट जाएगा 8 बार, 15 8 120 होते हैं। और ये 15 से कट जाएगा 15 पंजे 75, यानी 5 बार। तो आपने जो टोटल मार्क्स हैं इंग्लिश, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के, उनका आपने रेशो बना लिया, क्लियर है। अब एक स्टूडेंट है, उसने मैथ में कितना स्कोर किया है, 69%। कितना परसेंट, 69%। आगे बढ़ो बेटे, उसने अगले सब्जेक्ट में जो स्कोर किया है 71%, अगले सब्जेक्ट में जो स्कोर किया है वो 74%, और अगले सब्जेक्ट में जो स्कोर किया है वो फिर से 71% स्कोर किया है। तो आप यहाँ एक चीज़ देख रहे होंगे, देखिए सवाल के अकॉर्डिंग तरीका लगाया करो, रटना नहीं है चीज़ों को। सवाल आपको लगे डेटा आसान है तो डेटा आसान है, आसान डेटा है तो आसान डेटा के अकॉर्डिंग आप रेशो से भी कर लो, चाहे एक्स से भी कर लो, आप चाहे सवाल को फॉर्मूले से भी कर लो, लेकिन डेटा आसान होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगे डेटा कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर जिस तरह का डेटा है उस तरीके से तरीका लगाएंगे, कोई रटने वाली बात इसमें है ही नहीं। देखिए दोस्त, यहाँ पर भी 71 है, यहाँ पर भी 71 है, तो आपको पता है जो मिनिमम है वो 70%, 70%, 71% तो बनेगा ही बनेगा। आप इस सवाल के अंदर मिनिमम स्कोर 69 भी मान सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो बेटे, अगर आप 69 मान लेंगे तब भी सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 71 मान लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों जगह, दो जगह 71 है तो बेटे मैं 71 मान लेता हूँ। 71% मैंने ओवरऑल मान लिया कि भाई 71 तो बनेगा ही बनेगा। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, ये 71 से कितना कम है, 2 कम है, तो यहाँ पर टोटल जो इंक्रीमेंट बनेगा, अच्छा 2 कम है उसको माइनस में लिखते हैं, तो 12 दूनी 24% टोटल कम बनेगा। टोटल पर कितना कम बनेगा, 24%। बेटे तो 71 ही है, यहाँ से तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ये भी 71% ही, यहाँ पे तो कोई डेविएशन नहीं बनेगा, यहाँ का डेविएशन 0 हो जाएगा, यहाँ भी डेविएशन 0 है, यहाँ भी डेविएशन 0 है। यहाँ डेविएशन इंक्रीमेंट, डेविएशन जो डिफरेंस है वो 2% का है, -2% का, तो 12 पर कितने परसेंट का हो जाएगा, टोटल 24% कम हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कितने परसेंट का डेविएशन है, 3% एक्स्ट्रा है, प्लस में है। अच्छा 3 प्लस में है तो 8 पे कितना हो जाएगा, टोटल आप 8 पर कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 24% हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चे, ये 24% हो जाएगा, लेकिन ये प्लस की टर्म आएगी। अच्छा देखो, ये प्लस की टर्म है, माइनस की टर्म है, तो कट गया भाई, प्लस की टर्म से माइनस की टर्म तो कट गई। इनके बटे में चाहे आप यहाँ कुछ भी लिखो, भाई यहाँ मैं कुछ भी लिखता, सपोज दैट, आप मेरी बात को समझेंगे। देखिए मैं यहाँ पर अगर बटे में ऊपर वाले नंबर्स पे लिखूँ तो माइनस प्लस तो कट ही जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्त ये 71% ही रह जाएगा, यानी ओवरऑल जो उसका परसेंटेज चेंज है वो कितना आ जाएगा, 71% ही आ जाएगा। कितना आएगा, 71%। उसका जो परसेंटेज, कितने परसेंट मार्क्स उसने अचीव किए, तो बताइए विद्यार्थी ने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, यानी कितने करें, 71%। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसको वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, लेंदी जाएगा। कैलकुलेशन छोटी हो रही है, आसान हो रही है, इससे आप कर सकते हैं। डन है भाई, चलिए क्लियर है सबको। वेटेड एवरेज से कर सकते हैं, डेविएशन से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ जाओ, अगले पर चलेंगे। इस सवाल को करिए, बताइए कैसे करेंगे आप। देखिए
बनाएंगे। कह रहा एक विद्यालय में 3 लगातार वर्षों में माध्यमिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 7, 8 और 10 के अनुपात में का अनुपात 7, 8, 10 है। संगत वर्षों में क्रम से 75%, 87.5%, 93.75% विद्यार्थी सफल हुए, तो तीनों वर्षों में सफल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना कितना है। ये पूरी की पूरी क्लास आज बिल्कुल डिवोटेड कर रखी है मैंने डेविएशन और वेटेड एवरेज को। वेटेड एवरेज और डेविएशन समझो बेटे इस सवाल, इस कॉन्सेप्ट से आप देखिए भाई, 3 माध्यमिक लगातार वर्षों में विद्यालय में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है? 7, 8 और 10 है। कितना है प्यारे भाई? 7 अनुपात 8 अनुपात 10 है। 7, 8, 10 है। 7, 8, 10 है। इसको हटा लेंगे आप, ये रेशो है, परसेंटेज नहीं है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो परसेंटेज नहीं है, रेशो है प्यारे बच्चे। क्या है? रेशो है। ये रेशो है, 7, 8, 10 का रेशो है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्या कह रहा है? अच्छा, 75% विद्यार्थी सफल हुए हैं, जो ठीक है। यहां पर कितने परसेंट विद्यार्थी सफल हुए हैं? 75% सफल हुए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 87.5% सफल हुए हैं, 87.5%। नेक्स्ट आप देखेंगे 93.75% स्टूडेंट सफल हुए हैं, 93.75%। क्लियर है? 93.75%। तीनों वर्षों को मिलाकर सफल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत आपको बताना है। बताइए। करेंगे। आइए देखिए, 7, 8, 10 है रेशो। कह रहा है कि 75% और 87.5%, 93.75% विद्यार्थी सफल हुए, तो तीनों वर्षों को मिलाकर सफल हुए विद्यार्थियों का परसेंटेज आपसे पूछा है। देखिए डेविएशन लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आओ भाई आप देखेंगे यहाँ पर 87, यहाँ पर 75% है, यहाँ पर 87.5% है, यहाँ पर 93.75% है। क्लियर है? आप मिनिमम वैल्यू ले लीजिए, यानी 75% स्टूडेंट भैया मिनिमम पास हुए हैं, 75% मिनिमम पास हुए हैं, प्लस 75% तो हुए ही हैं मिनिमम। भाई 75 से कितना ज़्यादा है? आप यहाँ पर देखिए दोस्त, कितना ज़्यादा है भाई? 75 और 10 85 होते हैं और 2.5 एक्स्ट्रा है, यानी 12.5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 12.5। तो बेटे 12.5 एक्स्ट्रा है ये। भाई इसको 75 प्लस 12.5% लिख सकते हैं। 75% प्लस 12.5% लिख सकते हैं इसको। बोलिए हाँ या ना? बेटे मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, आप मुझे बताओ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। भाई मैं इसको लिख सकता हूँ 75% प्लस 12.5%। क्लियर है? जुड़ के टोटल 87.5, यानी भैया 75% तो यहाँ पर भी है। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए आप यहाँ देखो, ये 93.75 है और ये 75 है, तो 15 और 3 इसको हम लिख सकते हैं 18.75। ये कितना एक्स्ट्रा है? 18.75 एक्स्ट्रा है। किससे? 75 से 18.75 एक्स्ट्रा है। 75% प्लस 18.75 एक्स्ट्रा है, यानी 75% तो मिनिमम तीनों जगह है ही है। यहाँ कितना ज़्यादा है? 12.5% ज़्यादा है, लेकिन ये किसका है? 8 का।
तो आप यहाँ पर लिखेंगे, देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे दोस्त 8 इंटू 12.5%, ये एक्स्ट्रा है। अब मैंने आपको कहा कि ये सबके हिस्से में बंटना है, सबका हिस्सा कितना है 8 और 7 15 और 10 25 में बंटना है, 25 में। आगे बढ़िए, प्लस आगे बढ़िए, देखिए ये 10% है, 10 इंटू एक्स्ट्रा कितना है 18.75%, ठीक है। इसको डिवाइड करना है हमें किससे, 25 से डिवाइड करना है। तो 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25, 5 से आप इसको काटेंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, क्लियर है, पॉइंट लगेगा, 5 तिया 15। उसके बाद ये कितना बचेगा 3, 5 सत्ते 35 और पंजे पंजे 25, ठीक है। आप इसमें गुना कर दो, 2 पंजे 10 की 0, हंसी लगाएगी 2 से 14, 1 15 का 5, हंसी लगाएगी 2 तिया 6 और 1 7। अब 2 डिजिट के बाद है ये 7.50 आ जाएगा, 7.50। तो आप यहाँ देखेंगे ये 75% दोस्त ये आएगा ही आएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो ये 4% आएगा ही आएगा, प्लस और ये 7.5% आएगा यहाँ से, 7.5%। तो इस पूरे डेटा को आप जोड़ेंगे तो ये डेटा बनेगा 86.5%। कितना बनेगा 86.5%। ये हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 75 और 4 79, 79 में 7 जोड़ेंगे तो 86.5%, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। इस ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अगले सवाल पर चलेंगे, नेक्स्ट आओ, अगले पे आओ, अगले पर आएंगे दोस्त, बनाइए। ये डेटा क्वेश्चन में काम का है नहीं, क्योंकि आपसे परसेंटेज में ही आंसर पूछा है। कह रहा किसी नगर की जनसंख्या ये है 4/9 पुरुष है, अन्य महिलाएं 50% पुरुष विवाहित हैं। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मेल है और एक फीमेल है। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, मेल फीमेल वाला, शादी वाला। और मेल फीमेल को मिलाकर टोटल पॉपुलेशन उसने बना रखी है। क्लियर है भाई। अगर टोटल पॉपुलेशन 9 है तो 9 में से मेल कितने हैं, 4 हैं। अगर मेल 4 हैं तो फीमेल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अगर टोटल 9 है तो 9 में से मेल कितने हैं, 4, तो फीमेल कितनी है, 5। उसने कहा 50% पुरुष विवाहित हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं, 50% पुरुष। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई टोटल, देखो डेटा आसान है तो आसान डेटा से कर सकते हैं। मैं इसमें एक एक जीरो भी बढ़ा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना, रेशो बढ़ा सकते हैं। अगर टोटल 40 आदमी हैं तो 40 में से 50% पुरुष विवाहित हैं, तो 40 का 50% कितना होता है, 20 पुरुष विवाहित हैं। अच्छा, टोटल जनसंख्या के रेस्पेक्ट में पूछा है, टोटल जनसंख्या कितनी है, 90, तो 90 में से 20 विवाहित हैं, तो 100 के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे तो 100 के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, सॉरी विवाहित जनसंख्या उसने आपसे पूछी है, तो 20 तो आदमी विवाहित हैं, है ना, तो 20 ही औरतें विवाहित होंगी। भाई इधर से उसने कहा 50% आदमी विवाहित हैं, 50%, इसका 50% कितना होगा, 40 का 50% हो जाएगा प्यारे बेटे 20, 40 का 50% कितना हो जाएगा, 20। भाई 20 आदमी 20 औरतों के साथ ही तो विवाहित होंगे, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी विवाहित हो जाएगी, 40 विवाहित हो जाएगी। किसमें से, 90 में से। तो 90 में से 40 लोगों की शादी हो रखी है। परसेंटेज में अगर हम निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 1/9 का 4 टाइम्स है, तो ये फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 44 सही 4/9%, 44 सही 4/9%, यानी टोटल पॉपुलेशन का 44 सही 4/9% पॉपुलेशन विवाहित है। क्लियर है। अब आपसे पूछा है कि विवाहित महिलाओं का परसेंटेज निकालिए, तो 50 महिलाएं थी और 50 में से 20 महिलाओं की शादी हुई है। आप यहाँ देखिए टोटल महिलाएं कितनी थी, 50, और 50 महिलाओं में से 20 महिलाओं की शादी हुई है, तो हम इसको कह सकते हैं कितने परसेंट महिलाओं की शादी हुई है, भाई 50 में से 20 यानी कि 40%, 40% महिलाओं की शादी हुई है। 100 पर कैलकुलेट करेंगे इंटू 100, है ना, तो ये कितना बनेगा, 40% महिलाओं की शादी हुई है, 40% की। तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, 40%, 44 सही 4/9%। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पर चलेंगे, नेक्स्ट इसको बनाइए। देखिए आपसे क्या कह रहा है,
मैंने आपसे कहा क्वेश्चन के रियल डेटा पर काम नहीं करना। ये 39,893 जो आपको दिया गया है ये आपके काम की चीज़ नहीं है, आप आगे पढ़ेंगे। कह रहा जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 28/41 भाग पुरुष है। अगर टोटल 41 है पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन 41 है तो उसमें से मेल कितने हैं प्यारे दोस्त? 28 है। मेल कितने? 28। तो फीमेल कितनी बचेंगी? फीमेल आ जाएंगी 13। भाई 41 में से 28 माइनस करेंगे तो फीमेल कितनी आ जाएंगी? 13 आ जाएंगी। ये मेल हैं दोस्त और ये फीमेल हैं। ये आपका टोटल आ गया, ये आपका टोटल आ गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा? पुरुषों की संख्या का 14.2/7% विभाजित है, तो बताइए कितने प्रतिशत महिलाएं विभाजित हैं। अगर आपको ये पता है कि 14.2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है तो ये सवाल आपके लिए बिल्कुल ईजी है। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/7। अगर 28 का आप 1/7 निकालेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 4 पुरुष विभाजित हैं तो 4 ही महिलाएं विभाजित होंगी। अगर 4 पुरुष विवाहित हैं तो 4 ही महिलाएं विवाहित होंगी। तो 4 महिलाओं की शादी हुई है, महिलाओं का आपसे पूछा है, उसने परसेंटेज बताइए कि महिलाएं कितने प्रतिशत विवाहित हैं। तो 13 महिलाओं में से 4 महिलाओं की शादी हुई है, तो 100 पर कैलकुलेट कर लेंगे इसको 100 पर कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना बनेगा ये? देखिए भैया ये कितना बनेगा? ये बन जाएगा आपका 1/13 को 4 गुना कर सकते हैं। आप मुझे बताइए 1/13 को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे हम? 1/13 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है भाई? ये होता है 13 7 91, 7 सही 9/13, 7 सही 9/13 होगा। क्लियर है प्यारे भाई? आपसे क्या पूछा उसने? 4/13 पूछा है। आप मुझे बताइए इसका 4 गुना है या नहीं है भाई? तो फ्रैक्शन वैल्यू को भी 4 गुना कर देंगे, यानी इसको आपको 4 गुना ही करना है। तो 4 गुना करना है तो 7 चौक 28% तो ही आएगा, 28% से ज़्यादा ही आंसर आएगा। प्लस कितना आएगा? 9 चौक 36, यानी 36/13। अब देखिए दोस्त, इस 36/13 को सिंप्लीफाई करके आप कैसे लिखेंगे? 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यानी 2 सही 10/13, 2 सही 10/13। तो बेटे 28 और 2 कितना आ गया? 30, यानी 30 सही 10/13 हमारे सवाल का क्या आ जाएगा आंसर? 30 सही 10/13। क्लियर है? 30 सही 10/13 ऐसे कर सकते हैं। ये डेटा आपको दिमाग में रखना है। ये फ्रैक्शन भी आपको पता होनी चाहिए कि 1/7 की फ्रैक्शन होती है 7 सही 9/13। तो 4/13 की कितनी हो जाएगी? 4 7 28, यानी 28 से ज़्यादा वाला मेरा आंसर आएगा। तो 2 आंसर तो हो नहीं सकते, ये तो 28 से छोटे हैं। क्लियर है? 53 तक जाएगा नहीं तो अप्रोक्सीमेशन में भी आंसर लगा सकते थे। कितना भाई? 30 सही 10/13। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। नेक्स्ट इसको बनाइए, आप करिए। In an examination, 37:1/2% of total student are girls. कुल विद्यार्थियों का 37 सही 1/2% लड़कियां हैं। 62% लड़कियां और 75% लड़के परीक्षा पास करते हैं। 342 लड़कियां परीक्षा में फेल हो जाती हैं। तो कितने लड़के परीक्षा में फेल हुए हैं, ये आपसे पूछा है। कितने लड़के परीक्षा में फेल हुए हैं? बहुत अच्छा सवाल है, बताइए कैसे इस सवाल को हम करेंगे। देखो भाई बेटे, आपको अच्छे से पता है कि ये जो 37 सही 1/2% लिखा हुआ है, इसकी फ्रैक्शन होती है 3/8। क्या होती है इसकी फ्रैक्शन? 3/8, 3/8 होती है, 3/8 होती है। ठीक है, अगर मेरे प्यारे भाई टोटल पॉपुलेशन 8 है, टोटल जनसंख्या 8 है, तो उस 8 में से 3 क्या है? लड़कियां हैं। 3 क्या हैं? गर्ल्स हैं। 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं। अगर 3 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं? 5। अगर 3 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं? 5। आप समझना ध्यान से, अगर 3 लड़कियां हैं तो बॉयज कितने हैं? 5। क्लियर है भाई? तो टोटल पॉपुलेशन 8 हो गई। कह रहा 62.5%। अब 62.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? ये होती है 5/8, 5/8। ध्यान से समझना, 5/8 होती है, नहीं होती है। कह रहा 62.5%। अच्छा, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि ये बताओ कि फेल कितने हुए। भाई लड़कियां 62.5% लड़कियां पास हुई हैं। बेटे अगर मुझे एक बात बताओ, लड़कियां 62.5% पास हुई हैं, ठीक है, 62.5%। आपको पता है 62.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? आप मुझे बताओ। 62.5% की फ्रैक्शन होती है 5/8। क्लियर है प्यारे भाई? क्लियर है? अगर 62.5% लड़कियां पास हुई हैं, लड़कियां 62.5% पास हुई हैं,
तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ फेल कितनी हुई, फेल कितनी हुई होंगी भाई? 8 में से 5 पास हुई हैं, तो फेल कितनी हुई है? 8 में से फेल हुई हैं 3। कितनी फेल हुई है? 3। और 3/8 का मतलब होता है 37%। कितना होता है? 37%। यानी भैया 37.5% लड़कियां फेल हुई हैं। कितने फेल हुई हैं? 37.5% लड़कियां फेल हुई हैं। भाई पास कितनी हुई है? 62%। अगर टोटल 1 है तो 1 में से 5/8 तो पास हो गई, तो फेल कितनी बची? 3/5। 3/8, 3/8 को कैसे लिखेंगे? 37.5%। तो मैं फेल निकाल लूँगा पहले। क्या निकाल लूँगा? फेल। कि भाई फेल कितनी हुई है, फेल कितनी। क्यों निकाल रहा हूँ मैं फेल? क्योंकि मुझे फेल परसेंटेज ही उसने पूछा है ना। 37.5% फेल हो गई दोस्त, क्लियर है? 37.5% फेल हो। आगे बढ़ो, कह रहा 25% लड़के फेल हो गए, पास हुए हैं। तो 25% लड़के फेल हुए, 25% लड़के फेल हुए। ये मैंने फेल लिखे हैं। 25% लड़के फेल हुए और 37.5% लड़कियां फेल हुई हैं। बोलो हाँ या ना? क्लियर है प्यारे बच्चे? ये परसेंटेज है। क्या है ये? परसेंटेज है ये परसेंटेज है। क्लियर यहां तक सबको? अब उसने कहा 342 लड़कियां परीक्षा में फेल हुई हैं। 342 लड़कियां परीक्षा में फेल हुई हैं। 342 ये नंबर है, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जो परीक्षा में फेल हुई हैं। देखिए लड़कियां थी कितनी प्यारे बच्चे? 3। कितनी थी लड़कियां? 3 थी। लड़कियां कितनी थी? 3। और 3 का लड़कियां कितनी थी प्यारे बच्चे? 3 थी। 3 और 3 का 37 सही 1/2% फेल हुई है। तो 37 सही 1/2% का मतलब होता है 3 का 3/8। भाई 37 सही, आप प्यारे बेटे 37 सही 1/2 का मतलब होता है 3/8। टोटल पॉपुलेशन थी 3 और 3 में से 3/8, 3 का 3/8 लड़कियां फेल हो गई, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन पेपर में आपको दी है 3/142 के बराबर। क्लियर है? तो 3 तिया कितना होता है? 9। आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो। 3 तिया 9 होता है। 9 तिया कितना हो जाएगा? 27। 27 में और इसमें डिफरेंस बचेगा 4 और 3 7 और 9 8 72। ये 38 बार कट जाएगा प्यारे दोस्त। ठीक है? तो यहाँ से 1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे सब भैया 1 की वैल्यू आएगी 38 और मल्टीप्लाई बाई 8। क्लियर है? आपको क्या निकालना है? कितने लड़के परीक्षा में फेल हुए। तो लड़के कितने थे? 5 और 5 का 25% फेल हुए हैं। तो 5 का 25% भाई 5 और 5 का 25%, 25% की फ्रैक्शन 1/4 यानी 5/4। आपको 5/4 की वैल्यू निकालनी। अगर 1 की वैल्यू बेटे ये है 38/8 है तो 5/4 की वैल्यू कितनी होगी? 5/4 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। भाई 4 से 2 बार कट जाएगा। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 गुना 38 तो कितना आ जाएगा? 380। कितना आएगा प्यारे बेटे? 380। यानी कि 380 लड़के ऐसे हैं जो परीक्षा में फेल हुए हैं। इस सवाल को करने का इससे छोटा तरीका और कोई भी नहीं है। उतारिए इसको। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने रेशो बना लिया। 62% लड़कियां पास थी तो फेल हुई 37%। 75% लड़के पास थे तो फेल हुए 25%। आपको लड़कियां फेल दी हैं संख्या में 342। बेटे 3 का 37.5% कितना होगा? 3 का 3/8। 37% की फ्रैक्शन 3/8। 9 से ही चला जाएगा 38 बार। 1 की वैल्यू यहाँ से 38 गुना 8 आ जाएगी। ये 1 की वैल्यू आ गई। आपको पूछा कितने लड़के परीक्षा में फेल हुए। लड़के कितने थे? 5 और 5 का 25% फेल हुए हैं। तो 5 का 25% यानी 5 गुना 25%। 25% की फ्रैक्शन 1/4 यानी 5/4 का मान आपको निकालना। तो 1 का मान इतना है, 5/4 का निकालने के लिए 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 380। यानी 380 लड़के परीक्षा में फेल कर गए। क्लियर है प्यारे भाई? मैंने आपको समझा दिया। स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे। जबरदस्त सवाल है, बहुत बढ़िया। अगले पर चलेंगे। नेक्स्ट बताइए, इसको बनाइए भाई। देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है दोस्त कि एक गांव की जनसंख्या इतनी है। मैंने कहा आपसे इस पर तो आपको काम ही नहीं करना। 7/12 भाग पुरुष हैं। अगर टोटल जनसंख्या 12 है, अगर प्यारे बच्चे टोटल जनसंख्या 12 है तो 12 में से 7 लोग कौन हैं? 12 में से 7 लोग हैं मेल हैं। पुरुष कहा उसने, मेल हैं। तो आप मुझे बताओ फीमेल कितने रह जाएंगे? भाई फीमेल कितने रह जाएंगे? भाई फीमेल रह जाएंगे 5। क्लियर है प्यारे भाई?
ये मेल और फीमेल का आपने रेशो बना लिया, मेल और फीमेल का रेशो। कह रहा 40% पुरुष विवाहित है और एक महिला एक पुरुष, वन मेल इज मैरिड टू वन फीमेल एंड वाइस वर्सा। एक आदमी एक औरत से शादी करता है और एक औरत एक आदमी से शादी करेगी, ठीक है। वट परसेंटेज ऑफ फीमेल मैरिड, फीमेल का परसेंटेज पूछा है कि कितने प्रतिशत महिलाएं मैरिड है। अब आप मुझे बताइए कि आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं। देखो 40% पुरुष विवाहित हैं, पुरुष कितने हैं 70, 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी 2/5, या तो आप इसमें एक जीरो बढ़ा लो। 40% की फ्रैक्शन क्या होगी, ध्यान से समझना, 40% की फ्रैक्शन होगी 2/5, 2/5, या तो आप इसमें एक जीरो बना लो, या बेटे नीचे 5 है इसको 5 का मल्टीपल बना लो, आप जैसे मर्जी कर लो। चाहे आप एक जीरो बढ़ा लो, एक जीरो बढ़ाओगे तो तब भी 5 से काटने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होने की 70 को, और 70 को 5 का मल्टीपल बनाओगे तब भी मुझे काटने में कोई दिक्कत नहीं होने की। आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं। देखिए एक जीरो बढ़ाएंगे यहाँ, एक जीरो बढ़ाएंगे यहाँ, एक जीरो ही बढ़ाएंगे यहाँ, ठीक है। 40% पुरुष विवाही हैं तो 40 का 70% कितना होगा भाई, 5 से 70 कटेगा 14 बार, और 14 दूनी 28, यानी 28 पुरुष विवाहित हैं तो 28 ही महिलाएं विवाहित होंगी। तो 28 महिलाएं विवाहित हैं कितने में से, 50 में से, ठीक है। तो 100 में कितना हो जाएगा, 56% हो जाएगा। इंटू में कितना करेंगे 100, तो ये 2 बार कटेगा भाई, 28 दूनी 56%, यानी कि 56% जो हैं वो विवाहित है, 56%। क्लियर है। अगले पर चलेंगे, नेक्स्ट। इसको बनाइए एक बार, देखिए ये भी सेम सवाल है, पेपर में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप पेपर दोगे पुलिस का, रेलवे का, एनटीपीसी का, हर जगह आ जाएंगे। इस सवाल पर इस डेटा पर काम नहीं करते, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, जब भी आपको आंसर परसेंटेज में पूछा जाए ना तो हमें परसेंटेज पर ही काम करना होता है, हमें रियल वैल्यू पर काम नहीं करना, उससे कोई मतलब नहीं है। कह रहा 8/15 ऑफ देम आर मेल्स एंड रेस्ट ऑफ फीमेल। कह रहा 8/15 भाग पुरुष है। अगर टोटल 15 है, टोटल अगर 15 है तो 15 में से 8 कौन है, मेल हैं। 15 में से 8 कौन है, मेल है। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी प्यारे दोस्त, 7 हो जाएंगी, 7 फीमेल हो जाएंगी, 7। क्लियर है, क्लियर, ठीक है। कह रहा पुरुषों का 63% विवाहित है, तो बताइए कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं। तो पुरुषों का 63% विवाहित है, पुरुष कितने हैं भाई, पुरुष हैं प्यारे बच्चे 8। 63%, 63 एक विषम संख्या है और 63 एक विषम संख्या है, तो हम इसको लिखेंगे 63% का मतलब होता है 63/100। नीचे क्या है प्यारे बच्चे, 100 है। तो आप करिए क्या, आप इसमें 2 जीरो बढ़ा लीजिए, क्योंकि नीचे मुझे कैसा नंबर बनाना है, मुझे ऐसा नंबर बनाना जो 100 का मल्टीपल हो। इसमें 2 जीरो बढ़ा लो आप, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 800 का 63%, 800 का 63%, 8 तिया 24 का 4 हंसी लगे 2, और 8 संग 48, 48 और 2 यानी कितना हो जाएगा 50, यानी 504। कितना आ जाएगा, 504 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर भाई। अगर 504 आदमी विवाहित हैं तो 504 ही औरतों की शादी हो रखी है। जितने आदमी विवाहित हैं, एक औरत एक आदमी से ब्याह करती है, तो भाई 504 आदमी का ब्याह हुआ है तो 504 औरतों का भी तो विवाह हुआ होगा। तो उसने पूछा कितने प्रतिशत औरतें विवाहित हैं, भाई 504 औरतों का विवाह हुआ है। कितने में से, टोटल औरतें हैं कितनी, 700 हैं, तो कितने परसेंट औरतों का विवाह हुआ है। आप इसे काट सकते हैं, 100 से जाएगा 7 बार और 7 से कट जाएगा 7 7 49 और 7 दूनी 14, यानी 72% औरतें विवाहित हैं, 72। क्लियर है, आसान सवाल था। अगले पर चलेंगे, नेक्स्ट। बताइए इसको कैसे करेंगे। नेक्स्ट, इस सवाल को बताइए दोस्त कैसे करेंगे। बढ़िया सवाल है, आप इसको बताएंगे कैसे करेंगे। देखिए एक नगर में 25% पुरुष विवाहित हैं, 45% महिलाएं विवाहित हैं। एक आदमी एक महिला के साथ ब्याह करता है, एक महिला भी एक आदमी के साथ ही ब्याह करेगी। तो ब्याहित जनसंख्या जो है, जो शादीशुदा लोग हैं, शादीशुदा जो जोड़े हैं, ब्याहित जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत निकालना, कितनी जनसंख्या का ब्याह हो रखा। भाई जितने नगर में आदमी रहते हैं, जितने टोटल आदमी नगर में रहते हैं उसमें से 25% का ही ब्याह हो रहा है, केवल 25% का। अगर टोटल आदमी किसी नगर में m है तो उसमें से केवल 25% का ही ब्याह हुआ है, 25% का, बाकी का पता नहीं, बाकी तो रंडवे ही घूम रहे बस। 25% का ही ब्याह हुआ। क्लियर। 45% महिलाएं विवाहित हैं। भाई जितनी टोटल महिलाएं हैं, जितनी टोटल महिलाएं हैं प्यारे बेटे, उसमें से 45% का ही ब्याह हुआ है, 45% का, ठीक है 45%। क्लियर है।
तो हम यहाँ से मेल और फीमेल का रेशो निकाल सकते हैं कि उस गांव में कितने आदमी और कितनी औरतें रहती हैं। देखो 5 से काटेंगे भाई, क्लियर है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 5 25 भाई, 5 से कट जाएगा और किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा, 5 5 25 हो सकता है दोस्त, ठीक है। 5 नहीं 45, यहाँ आ जाएगा 9। तो अगर मेरे प्यारे भाई आदमी और औरतों का मैं रेशो बनाना चाहूँ, आदमी का और औरतों का, मेल और फीमेल का, तो मेल अगर उस गांव में कितने हैं, 9 हैं, तो फीमेल कितनी है, 5 है। अगर मेल उस गांव में 9 है भाई, इधर से बनेगा ये 9, ये 5, ये मेल की वैल्यू इधर वाली होगी और फीमेल की वैल्यू इधर वाली होगी। ध्यान से समझना इस चीज़ को। मेल अगर उस गांव में 5 है तो फीमेल कितनी है, 9। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ये तो मैंने संख्या का रेशो निकाला, आदमी और औरतों की संख्या का रेशो मैंने निकाला है। क्लियर है। अब देखो, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, समझिए ध्यान से। कलर दूसरा लेते हैं दोस्त, 1 सेकेंड रुकना। हाँ, नेक्स्ट, एक आदमी एक महिला से ब्याह करेगा, एक महिला भी एक आदमी से ब्याह करेगी, तो विवाहित जनसंख्या का परसेंटेज पूछा है। क्लियर है। 25% पुरुष विवाहित हैं। पुरुष कितने हैं प्यारे बेटे, देखो विवाहित जनसंख्या का परसेंटेज आपसे पूछा है। क्लियर है, कैसे करेंगे बताइए। 25% पुरुषों का विवाह हुआ है, 45% महिलाओं का विवाह हुआ है, तो विवाहित जनसंख्या का परसेंटेज पूछा है। इसको हम वेटेड एवरेज से कर सकते हैं। देखिए कैसे, आदमी कितने हैं, 9 में से 25% का ब्याह हुआ है। कितने परसेंट का ब्याह हुआ है, 25% का ब्याह हुआ है, 25%। क्लियर है प्यारे भाई। महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं 45% विवाहित है, 45% महिलाएं विवाहित है, 45% महिलाओं का विवाह हुआ है। बोलो, क्लियर है प्यारे दोस्त। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या इस 45% को मैं बेटे ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ, 25% प्लस 20% ऐसे लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूँ भाई, हाँ या ना लिख सकता हूँ या नहीं। ये मत कहना लिख नहीं सकते, ठीक है, झूठ मत बोलना, क्योंकि बहुत देर हो गई तुम्हें ये बात समझाते हुए। ये देखो, ये 25% जो है बेटे तो दोनों जगह है, यानी पूरे पॉपुलेटेड कंट्री जो गांव है, उस गांव जो है, जो पूरा पॉपुलेटेड गांव है, उसका 25% तो बेटे शादीशुदा है ही है, उसका 25% तो शादीशुदा है ही है, प्लस ये 20% एक्स्ट्रा है। लेकिन ये 20% किसके हिस्से का है आप मुझे बताओ। ये 20% महिलाओं के हिस्से का है, तो 5 का 20% है, तो 5 का 20% कितना हो जाएगा, 100%। 100। अब ये 100 कितने के हिस्से में बट रहा होगा आप मुझे बताओ। आपको तो टोटल गांव में पॉपुलेशन निकालनी है, कितनी विवाहित जनसंख्या है, तो 14 में बटेगा ये। 9 और 5 14 में, 14 में बटेगा, 14 में बटेगा। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे 7 बार, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 50 बार। क्लियर है भाई। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं, सतोसती कितना होता है, 49, यानी 7 सही 1/7%। ऐसे लिख सकते हैं 7 से 1/7%, यानी 25% पॉपुलेटेड है। 25% जनसंख्या तो ऐसी है जिसका ब्याह हो रहा है। एक्स्ट्रा कितनी है, 7 सही 1/7, तो 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 सही 1/7% जनसंख्या ऐसी है पूरे गांव की जिसका ब्याह हो रखा है, जो विवाहित है। इस सवाल को करने का इससे आसान और बेहतर तरीका नहीं है। जमिए एक बार, करिए इसको। अगले पर चलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चलिए इसको बनाइए दोस्त। कह रहा शहर की जनसंख्या 42% आदमी और 42% औरतें, नहीं 42% ऑफ द मैन एंड मैरिड 35% ऑफ द वुमेन। ठीक करिएगा इसको, ये 42% नहीं है, 35% है, 35%। औरतें। क्लियर, बनाओ। यह मानते हुए एक आदमी एक औरत से ज़्यादा विवाह नहीं करता, एक आदमी एक औरत से ही विवाह कर देगा, जनसंख्या का कुल कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं, ये बताना है। जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं। क्लियर है।
देखिए दोस्त, 42% आदमी और 35% औरतें भाई थे। देखिए गांव में जितने टोटल आदमी हैं उसका 42% का ही ब्याह हुआ है, उसके 42% का ब्याह हुआ है, और जितनी औरतें गांव में हैं उसके 35% की शादी हुई है, 35% की। तो आप मुझे बताओ, आप इसको काट सकते हो भाई, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 7 छंग 42 होते हैं और 7 पंजे 35 होते हैं। तो यहाँ से मेल और फीमेल का रेशो निकाल सकते हो आप। मेल और फीमेल का रेशो कितना आ जाएगा भाई, मेल कितनी आएंगी 5 और फीमेल कितनी आ जाएंगी 6। मेल और फीमेल का रेशो कितना आएगा 5:6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 42%, अच्छा इसने क्या पूछा, जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं। भाई 42% आदमियों का विवाह हुआ, 42% आदमी विवाहित हैं, और औरतें कितनी विवाहित हैं, 35% औरतें विवाहित हैं। क्लियर है भाई। आप मुझे बताओ, क्या आप इस 42 को ऐसे नहीं लिख सकते 35% प्लस 7%, ऐसे लिख सकते हो, 35% प्लस 7% ऐसे लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। आप मुझसे कहोगे कि भैया देखो ये 35% पॉपुलेशन तो ऐसी है जिसका विवाह हो रखा है, ये तो विवाहित है ही है 35%, यानी मिनिमम 35% तो आएगा ही आएगा मैरिड पॉपुलेशन, प्लस 7% एक्स्ट्रा आएगा। 7 किसका है, मेल के हिस्से का है, तो 7 पंजे कितना आ जाएगा 35% एक्स्ट्रा आएगा। अच्छा, ये टोटल हमें निकालना है एवरेज परसेंटेज, तो 6 और 5 11 में डिवाइड कर देंगे इसको। इस 35/11 को कैसे लिखेंगे दोस्त, भाई 11 या 33 होता है, 3 सही 3/11 लिख देंगे, बोलो 3 सही 3/11। भाई 35 और 3 कितना होता है 38, तो 38 सही 3/11 सवाल का आंसर है। सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 11 या 33 है ना, 2 आ जाएगा दोस्त, ये 2 आ जाएगा 2, तो 35 और 3 38, तो 38 सही 3/11 इस सवाल का आंसर आएगा। यानी गांव की 38 सही 3/11 पॉपुलेशन ऐसी है, 38 सही 2/11, क्यों लिख रहा हूँ मैं 3 बार, ये 38 सही 2/11 गांव की ऐसी जनसंख्या है जो विवाहित है, जिसकी शादी हो रखी है। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। बढ़िया सवाल है, पेपर में आएगा तो आपको सोचने के लिए ज़रूर मजबूर कर देगा, इसलिए एग्जाम में जाने से पहले जरूर पढ़कर और सीख कर जाना है। क्लियर है। चलिए अगले सवाल पर मूव करेंगे, नेक्स्ट। अच्छा और नहीं है स्लाइड, तो चलिए दोस्तों, ये मैंने आपके साथ लगभग 15 सवाल डिस्कस करे हैं, 14-15 सवाल, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। कैसी लगी है आज की क्लास आपको। देखिए दोस्त, अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ, निरंतरता के साथ इन वीडियोस को देखेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे, रिवाइज करते हुए चलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सवाल के डेटा को समझेंगे, ठीक है, और इस बात को समझेंगे कि सवाल जिस नेचर का है उसी नेचर का उसको ट्रीटमेंट देना है, उसी नेचर का तरीका लगाते हैं अर्थमेटिक को पढ़ते हुए। क्लियर है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा कोई सोचने वाली ज़रूरत नहीं है, ये अर्थमेटिक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक व्यवहारिक गणित है। जितने आप व्यवहारिक होंगे अपने आप में, उतना ही आप इसको बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ विराट गुरुकुल का ये मंच, हम बहुत ईमानदार प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, और पूरी टीम हमारी ईमानदार प्रयास कर रही है। हम ऑफलाइन भी आपको बहुत बेहतर तरीके से, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वो आपको मार्गदर्शन देते हैं, ठीक है, और हम बहुत बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ, और आपकी तरक्की के लिए। तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे ऑनलाइन में आपको पढ़ा रहा हूँ, सेम क्लास और सेम कंटेंट के साथ पीपीटी बना के हम ऑफलाइन भी ऐसे ही पढ़ाते हैं। जहाँ और टीचर्स एक क्लास में 10 से 12 सवाल कराते हैं आपको, हम लगभग 22 से 23 सवाल आपको पूरी एक सवा से डेढ़ घंटे की हमारी क्लास होती है। कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम कराते हैं, हम अब क्लास में अपनी शीट कराते हैं, और हम ये प्रॉमिस करते हैं आपसे कि विराट गुरुकुल की शीट और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी अगर आप करके जाओगे तो एसएससी, रेलवे या कोई भी अपकमिंग एग्जाम आपका हो, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, वो आपसे बचेगा नहीं। ठीक है, आप उसमें कॉन्फिडेंस फील करोगे। आप विराट गुरुकुल के साथ जुड़कर देखिए, आप अपने व्यक्तित्व में, अपनी तैयारी में थोड़े दिन में ही आपको एक अलग कॉन्फिडेंस नज़र आएगा, एक आत्मविश्वास नज़र आएगा। अगर आप मैथ्स, रीजनिंग आपके लिए एक दुविधा बनती है, उसको सीखने में आप कठिनाई महसूस करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये कठिनाई और ये दुविधा हम आपकी दूर करने के लिए पूरा कॉन्फिडेंट हैं। क्लियर दोस्त। ये क्लासेस भी ऑनलाइन माध्यम से जो आपको मिल रही हैं, इनको भी आप देखिए निरंतर रूप से, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, लाइक भी करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए दोस्त, वो ज़रूरी है बहुत, क्योंकि
आपने सब्सक्राइब तो कर लिया, लेकिन वीडियो कब डली इसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचा। वो कब कैसे पहुंचेगा, जब आप बेल आइकन को भी प्रेस करके रखेंगे। तो उसका नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए आप, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्लियर है? तो एक बेहतरीन कंटेंट के साथ और गुणवत्तापूर्ण उच्च मटेरियल, बहुत जो उच्च क्वालिटी का है, उसको हम आपको दे रहे हैं। तो इसका आप लाभ उठाइए। अगली क्लास में मैं आपसे जुड़ूंगा। अगली क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।